JMH न्यूज की खबरें मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल को दबाएं और ऑल कर ले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का JMH न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। JMH बिल्कुल सही आप लोगों ने जाना है। आज हम बताएंगे किस तरीके से आप 1000 रुपए ले सकते हैं। जी हाँ, प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हम आपको कई अहम जानकारियां इस खबर में देने जा रहे हैं। पूरी खबर को देखिएगा, तभी आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आएगा और स्टेप बाय स्टेप करते रहिए। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में क्या अवगत कराया गया है? एक जिला यानी कि जिला जालौन उरई के जो श्रम परिवर्तन अधिकारी RK चतुर्वेदी, इनके द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। इन्होंने बहुत सारी बातें अवगत कराई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए, सभी जिलों के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ जालौन जिले के लिए है। यह सूचना सभी जिलों के लिए है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए हम पूरी ये खबर लाए हैं ताकि आपको बारीकी से जानकारी हो सके। प्रेस विज्ञप्ति में जो अवगत कराया गया पहले आपको हम बताते हैं। प्रमुख सचिव श्रम विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5071-76 दिनांक 20 अप्रैल 2020 के द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग, गौर से सुनिएगा, हम आपको बारीकी भी बताएंगे, के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करने हेतु एक मोबाइल ऐप UPBOCW, इस ऐप को बहुत ही बारीकी से आपको जानना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐप को अगर सही तरीके से नहीं जान पाते हैं तो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो आपको हम ये भी बताएंगे अगर आप घर बैठ के नहीं कर पाते हैं तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। फिलहाल आपको आगे बताते हैं, यह ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी जानकारी तो यही है कि UPBOCW ऐप लॉन्च कर दिया गया है और अवगत कराया गया है। इस ऐप के माध्यम से निर्माण श्रमिक घर बैठे अपने बैंक खाता एवं आधार कार्ड का विवरण बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अपलोड तो वही कर पाएंगे जिनको जानकारी है, अपलोड करेंगे कैसे? ये सभी जानकारी हम इस खबर में बताएंगे आपको। लेकिन अगर आपको अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो लोकवाणी केंद्र में भी 10 से 50 रुपए देकर आप अपलोड करा सकते हैं। जो भी निर्धारित कीमत होगी लोकवाणी केंद्र में वही ली जाती है और वहां पर भी जाकर आप अपलोड करा सकते हैं। लेकिन फिर भी हम जो जानकारी दे रहे हैं, अगर आप लोग मोबाइल चलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप घर बैठे भी इसको कर सकते हैं। तो जानकारी काफी अहम है। अब आपको बता दें, इससे 1000 रुपए की आपदा राहत योजना अंतर्गत उन्हें लॉकडाउन की अवधि में बैंक खाते का विवरण देने की कहीं पर भी जरूरत नहीं होगी। जी हाँ, जिस तरीके से अभी बैंक खाता विवरण देना पड़ता था और 1000 रुपए तभी आते थे क्योंकि लॉकडाउन में सरकार मजदूरों के खाते में 1000 रुपए डाल रही है क्योंकि काम नहीं मिल रहा है और ऐसे में उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा ना हो, इसी को दृष्टिगत रखते हुए 1000 रुपए की राशि श्रम विभाग द्वारा दी जा रही है। और ऐसे में उनका खाता जब अपलोड हो जाएगा, विवरण दर्ज हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है 1000 रुपए मिलने में उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी बता दें, पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा इस ऐप को उपयोग करने की प्रक्रिया क्या है। तो बड़े ही गौर से समझिएगा इस ऐप को आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप विवरण अपलोड कर सकते हैं। पहला नंबर जो आता है UPBOCW ऐप, इस ऐप को गौर से समझिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम जूम करके भी दिखाते हैं। इस ऐप को आपको प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से, जो एंड्रॉइड मोबाइल पर काम करते हैं, एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, निश्चित तौर पर आप इस खबर को देख रहे होंगे तो एंड्रॉइड मोबाइल ही यूज कर रहे होंगे। तो प्ले स्टोर पर जाकर आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, यानी कि इंस्टॉल करना है। डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने के बाद यह ऐप को खोलना होगा। इसके बाद श्रमिक के विवरण के सत्यापन हेतु मोबाइल नंबर, पंजीयन संख्या एवं आधार संख्या भरने के पश्चात सत्यापित पर क्लिक करना होगा। सत्यापित करने के साथ ही निर्माण श्रमिक की मोबाइल नंबर पर OTP संख्या आएगी। चलिए हम आपको इस ऐप को सर्च करके भी दिखाते हैं बाकी में यह ऐप अभी प्ले स्टोर पर आया है या फिर नहीं, उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस बताते हैं। ये हमारा प्ले स्टोर ओपन हो गया है और यहाँ पर हम सिंपल से सर्च करेंगे UPBOCW। देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया है और यहाँ पर आ चुका है। इसी के साथ ही UPBOCW.in यह ऑफिशियली वेबसाइट पर भी आप जाकर यहाँ पर डाउनलोड एंड्रॉइड ऐप लिखा है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अब आपको आगे की प्रोसेस हम बताते हैं। सत्यापित करने के साथ ही निर्माण श्रमिक के मोबाइल नंबर पर OTP संख्या आएगी। इस OTP को मोबाइल पर नियत स्थान पर डालकर पुनः सत्यापित करना होगा। सत्यापित करने के बाद श्रमिक का विवरण, जिसमें श्रमिक का नाम, पति या पिता का नाम स्वतः आ जाएगा। जैसे ही आप पंजीकरण संख्या डालेंगे, जो भी नाम फीड होगा, आपके पिता या फिर अगर आप महिला है तो आपके पति का नाम स्वतः आ जाएगा। और इसके पश्चात आधार को भी सत्यापित करना होगा। आधार कार्ड के डेटा को डालने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर पर पुनः एक OTP जाएगा।
OTP भरने के पश्चात सत्यापित कर पुनः क्लिक या फिर सत्यापित करें। क्लिक करने के साथ ही श्रमिक का बैंक खाता संबंधित विवरण के कॉलम में आ जाएगा। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही हम आपको नंबर भी दे रहे हैं, इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिसमें श्रमिक का नाम स्वतः भरा रहेगा। जो भी आपका बैंक खाता आएगा, जो भी कॉलम आएंगे, पंजीकृत श्रमिक द्वारा अपने बैंक खाता का विवरण भरा जाएगा। भरने के पश्चात अपडेट पर आपको क्लिक करना होगा। अपडेट करते ही रिकॉर्ड जो है अपडेट सक्सेसफुली की सूचना आ जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा, 1000 की आपदा राहत योजना अंतर्गत लॉकडाउन की अवधि में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप घर बैठ के अपना खाता अपडेट कर सकते हैं और आप इस योजना के तहत या लॉकडाउन की अवधि के तहत जो आपदा राहत दी जा रही है महामारी के दौर में 1000 रुपए इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो यूपी BOCW बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-5412 पर संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर भी बकायदा दिया है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, 1800-180-5412 इस नंबर पर आपको संपर्क करना होगा अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए। अगली खबर भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से संवाद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का कदम कारगर रहा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों को 2 गज दूरी के मंत्र को ध्यान में रखते हुए इससे बाहर निकलने की चरणबद्ध योजना पर काम करना चाहिए। सवाल यह है कहीं ना कहीं जनता के, आम आदमी के मन में कि 3 तारीख के बाद क्या लॉकडाउन हट जाएगा। तो इसको लेकर अभी भी संशय की स्थिति मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है कि 3 तारीख के बाद भी लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए संभावित तौर पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी फैसला बाकी है। कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत पीएम मोदी ने आज चौथी बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। करीब 3 घंटे चली बैठक में महामारी के कारण उभरती स्थिति और इससे निपटने के लिए आगे की नीति और योजनाओं पर तमाम पहलुओं से विस्तार से बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी 20 मार्च, 2 और 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है और इसके बाद अब फिर से चर्चा की। अब आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की बैठक की खास बातें क्या रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा लंबा चलने की आशंका है। तो इस शब्द से आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके से 3 मई को लॉकडाउन पूर्णतः नहीं हटाया जाएगा। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब सबको कोरोना से निपटने के साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के बारे में भी योजना बनाकर उसे अमल में लाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्णबंदी के बेहद सकारात्मक परिणाम मिले हैं और समय रहते उठाए गए इन कदमों से पिछले 1.5 महीने में हजारों लोगों की जान बचाई गई। बड़ी बात जो कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको वही बता रहे हैं। भारत की आबादी को देखते हुए हमारी स्थिति अन्य देशों की तुलना में कहीं अच्छी है, लेकिन वायरस का खतरा अभी लंबे समय तक रहने वाला है, इसलिए हमेशा सतर्क रहना अत्यधिक जरूरी है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना रहा। पूर्णबंदी के बाद अब देश को आगे के रास्ते पर बढ़ने के बारे में सोचना होगा, लेकिन साथ ही 2 गज दूरी के मंत्र यानी सामाजिक दूरी के नियम को मानकर चलने से ही इसमें सफलता मिलेगी, मोदी का यह कहना रहा। इसी के साथ ही सूत्रों के अनुसार बैठक में 3 मई के बाद पूर्णबंदी को हटाने के बारे में कोई सहमति नहीं बन सकी, लेकिन इस बात पर आम राय थी कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ग्रीन जोन यानी ऐसे क्षेत्र जहां कोरोना महामारी के मामले नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, वहां पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से ठप पड़ी गतिविधियों को शुरू कर आगे बढ़ाने के कदम उठाए जाएं, क्योंकि सरकार को बहुत ही ज्यादा राजस्व का नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर अर्थव्यवस्था को सुधारना भी एक सरकार की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। बैठक में 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी बातें रखी। इनमें से 4 ने पूर्णबंदी की अवधि 3 मई से भी आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। मोदी ने कहा है कि विशेषज्ञों की राय है कि कोरोना का खतरा अभी समाप्त नहीं होने वाला, इसलिए हमें सामाजिक दूरी तथा मास्क को अपने जीवन शैली में हिस्सा बनाना होगा। इन परिस्थितियों में किसी भी तरह का उद्देश्य त्वरित कदम उठाने से बचना होगा। कुछ लोगों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वे स्वयं बता रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम या अन्य लक्षण है। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि खुद ही जानकारी दे रहे हैं। मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के साथ साथ अब हमें अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा और इसी के साथ ही आरोग्य सेतु ऐप भी उन्होंने डाउनलोड करने की अपील की है। आपको बता दें आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए काफी हितकारी है और देश भर में करोड़ों लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। आपको इस ऐप से क्या फायदा होने वाला है, कैसे आप समझेंगे कि आपके पास भी कोरोना कोविड-19 का मरीज तो नहीं, इस बारे में हमने पूरी जानकारी एक न्यूज में दी है। आपको उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी पिन की हुई। डायरेक्ट आप जाकर आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूरी जानकारी ले सकेंगे। इसी के साथ ही मोदी ने हिम्मत भी बढ़ाई है और कहा हिम्मत हारना नहीं है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कहा कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्णबंदी से संबंधित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए और रेड जोन को ऑरेंज जोन में और बाद में उसे ग्रीन जोन में बदलने पर राज्य जोर दें। और इसी के साथ ही आग्रह किया है कि आगे की रणनीति बनाते समय मौसम में आ रहे बदलाव, गर्मी तथा मानसून के आगमन और इनसे होने वाली बीमारियों को भी ध्यान में रखें राज्य के मुख्यमंत्री। ये भी प्रधानमंत्री मोदी का आज कहना रहा।
तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और बड़ी बात कही है जो हमने आपको बताई। और ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।